हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि आप मेरे चैनल पे विज़िट किए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। मैं आज आप लोगों को एक पैसेंजर ट्रेन का एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ, जो मैं ट्रेन पकड़ी थी वाराणसी जंक्शन से। ज़्यादा बात न करते हुए मैं चलता हूँ अपनी ट्रेन में। ट्रेन में जाते ही मैंने देखा लकड़ी का सीट। व्हाट? लकड़ी का सीट है यार, कैसे बैठूँगा मैं? ये सोच के बहुत बुरा लगा कि मैं लकड़ी की सीट पे बैठूँगा। वैसे पैसेंजर ट्रेन है। मैं अपना लगेज ऊपर रखा और फिर इधर उधर देखने के बाद सोचा आगे देखूँ, आगे सीट सही हो। मैं आगे बढ़ा, बट ये लकड़ी की वजह से मैं उस साइड नहीं जा पाया। कुछ आंटी लोग थी जो कि लकड़ी लेके जा रही थी, तो मैं उस साइड नहीं जा पाया। लेकिन उस साइड पे दिख रहा था मुझे लकड़ी का ही सीट, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करते हुए अपने सीट पे आया और अपने पीछे का बैग सीट पे रखा और फिर गेट के पास चला गया इधर उधर देखने के लिए, बाहर की हवा लेने के लिए। देखा कि आगे एक इंजन खड़ी है, जो कि कोई ट्रेन खड़ी थी इसलिए। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जिसका रिनोवेशन चालू है अभी। इधर देखा तो रेड सिग्नल थी, रेड सिग्नल एब्सोल्युटली ट्रेन रुकी है, रेड सिग्नल है। तो फिर मैं अपने पीछे के डब्बे में सोचा पीछे के डब्बे में चलूँ। पीछे के डब्बे में जाते ही मेरा मुंह खुला का खुला, आँख फटा का फटा ही रह गया। बोला अरे यार, इसमें सीट लगी है और मेरे डब्बे में लकड़ी की सीट है। मैं सोचा इसमें बैठ जाऊँ, फिर सोचा छोड़ो, इसमें थोड़ा ज़्यादा लोग हैं इसलिए मैं अपनी सीट में बैठता हूँ। तो मैं वीडियो बनाने के लिए आसानी थी। फिर यहाँ पे आया, इधर प्लेटफॉर्म पे चेक किया कि कोई और तो नहीं है जो मेरे ट्रेन में चढ़े, लेकिन सब खाली था। और मैं पहली बार इतना खाली पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा हूँ जो कि इतना खाली था। मैं 2-3 बार ट्रैवल की हूँ पैसेंजर ट्रेन में, बट ऐसी सीट नहीं थी। और फिर मैं अपनी विंडो सीट पे आके बैठा। विंडो सीट क्या है, सारी की सारी विंडो सीट मिलती क्योंकि मेरी ट्रेन खाली थी। और यहाँ पे वीडियो फास्ट इसलिए की क्योंकि आप लोग कितना देखते बोर होते, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो अपना फास्ट कर दिया हूँ। फिर अपने गेट पे आने के बाद मैंने देखा कि एक ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था लिच्ची एक्सप्रेस। इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेन इतना पैक था, इतना पैक था। और मेरा पैसेंजर ट्रेन देख लीजिए कितना खाली था। वो सामने वाइट कलर की बिल्डिंग है, वो दैनिक जागरण की बिल्डिंग है, वो ऑफिस है दैनिक जागरण का। और फिर इस साइड ये जो आपको वाइट कलर वाला पुल दिख रहा है, इसे बोलते हैं अंधरा पुल, जो कि DLW से चौका घाट तक कनेक्टेड है। और यहाँ से चौका घाट से DLW तक ये कनेक्टेड है। इससे आप वाराणसी के ऊपर ऊपर ही DLW जा सकते हैं चौका घाट से जब आप आएंगे तो। और फिर ये ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी। मैं सोचा थोड़ा तेज़ चलता तो अच्छा लगता, लेकिन बहुत धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी। फिर मैं देखा आगे तो सिग्नल सही था और कितना अच्छा लग रहा था व्यू। यहाँ से पूरे बनारस का कुछ फ्लोर दिख रहा था। फिर देखा ये अंकल क्या कर रहे हैं। फिर ये अंकल तो मैकेनिक हैं, हम ही लोग की सेवा में लगे हैं। फिर मैंने इधर आके देखा, इधर तो चौका घाट है। ये चौका घाट फेमस है पूरे बनारस का। ये पांडेपुर, भोजोपीर, आजमगढ़ इधर ही जाता है। मेरी ट्रेन थोड़ी स्पीड पकड़ी, तेज़ चलने लगी। फिर आ गया वरुणा नदी। ये रहा वरुणा नदी। अब इसके बारे में आपको क्या बताऊं। ये पूरे बनारस का जितना भी नाला गंदगी है सब यहीं पे आता है। ये नदी नहीं, नाला ज़्यादा है। पूरे बनारस की गंदगी यहीं पे। इसके लिए कितना वो अभियान चलाया गया, लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ। फिर देखा और फिर आ गया बनारस की बनारस जो दूसरे नाम से जाना जाता है, काशी स्टेशन पे आ गया। इस स्टेशन पे बस ट्रेन 2 ही मिनट रुकती है। और 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से कुछ पैसेंजर चढ़ते हैं। पैसेंजर चढ़ने के बाद सोचा मेरे सीट पे भी कोई आएगा तो उससे मैं बातचीत करूँगा, कुछ एक्सपीरियंस लूँगा पैसेंजर ट्रेन का, ब्लॉग में दिखाऊँगा उसे। बट मेरे सीट पे कोई आया ही नहीं। या तो लकड़ी की सीट हो इसलिए नहीं आया हो, या तो ये डब्बा ही बस लकड़ी का सीट हो। और मैं आपको बनारस की सबसे पवित्र जगह गंगा माँ के पास लाया हूँ। ये देखिए, ये है गंगा माँ, जो कि बनारस से होके ही गुजरती हैं, जिससे कि पूरा बनारस पवित्र होता है। और ये बगल में जो था वो था नमो घाट।
जो कि अभी नया ही बना है फ़िलहाल में। और ये जो जिस पुल से हम लोग गुजर रहे हैं इसको बोलते हैं राजघाट पुल। ये गंगा माँ है। और फिर आके मैं अपनी इस तरफ दिखाता हूँ आपको, इस तरफ का व्यू। इस तरफ व्यू देखिए, इस तरफ भी पूरा का पूरा कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि गंगा माँ थोड़ा पानी बढ़ा है इनका। और देखिए कितना अच्छा पानी, बहुत ज़्यादा बढ़ा है पानी, बहुत तेज़ी से आ रहा था पूरा का पूरा। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले एकदम सूखा लग रहा था इस पानी नदी का। उसके बाद मैं आके अपनी सीट पे बैठता हूँ। फिर यहाँ के बाद इसकी स्टॉपेज है व्यासनगर ट्रेन शायद 2 मिनट रुकती है। हाँ, व्यासनगर भी ट्रेन 2 मिनट रुकती है, लेकिन व्यासनगर कोई अच्छा स्टेशन ही है, बट वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है कोई। प्लेटफॉर्म होता तो मैं उतर के आपको दिखाता, बट वहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं आपको कोई प्लेटफॉर्म दिखाऊं। बट ये अभी देख लीजिए कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। ये आ गए हम लोग व्यासनगर। देखिए यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे व्यासनगर आने के बाद फिर ट्रेन मेरी यहाँ से 2 मिनट बाद खुलती है। और फिर हम पहुँचते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मुगल साइंस का पहले नाम था, मुगल साइंस जंक्शन। अब इसका नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन इसे बोलते हैं। और अब देख रहे हैं कितना ट्रैक है यहाँ पे। ये देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। सॉरी, मेरा फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग किया, इसलिए फ्रेम ड्रॉप बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे मेरी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन लगती है, 1 पे लगती है। और मुझे सुबह से ही मैं कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे नाश्ता करता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ। और एक बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशनसीबी की बात है कि मेरा फ़ोन भी यहाँ पे ही डिस्चार्ज हो गया। नहीं तो मैं आपको अपने स्टॉपेज तक ले जाता, वहाँ तक व्यू देता, बट यही होना था, यहीं पे मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे अप्रिशिएट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।